देखिए, अभी हमने आपको एक बड़ी खबर दी थी कि खिदेड़ी जेल से 13 कैदी फरार हो गए हैं जो कोरोना से संक्रमित थे। अगला अपडेट आपको दे देते हैं। हम आपको उन आरोपियों की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास उनकी तस्वीर भी आ गई है। जो आरोपी यानी कि जो कैदी थे वहां पर जेल तोड़ करके भागे हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप सीधा देख सकते हैं कि ये संगीन आरोप थे इन लोगों पर। और देर रात यानी कि ये जो खिदेड़ी जेल जो रेवाड़ी के अंदर बनाई गई है, कोरोना की पहली जेल प्रदेश की, वह तमाम जिलों से कैदी जो कोरोना से संक्रमित थी उनको वहां लाया गया था खिदेड़ी के अंदर। लेकिन देर रात इस जेल की ग्रिल तोड़ करके 13 कैदी फरार हो गए थे। ये हमने आपको ब्रेकिंग खबर दी थी और आपको बताया था किस तरीके से पुलिस प्रशासन के हाथ फूले हुए हैं। जेल प्रशासन के पूरी तरीके से हाथ पांव फूले हुए हैं। और अब हमारे पास ये ताजा जो चीजें हम आपको दे रहे हैं, ये आरोपियों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जेल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, कि कैसी व्यवस्था है। यानी कि जेल प्रशासन कितना लापरवाह है। 13 कैदी यानी कि जेल तोड़ के चले जाते हैं और जेल प्रशासन जो है कुंभकर्ण नींद सोया रहता है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं डरा रही है। आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना से संक्रमित 13 कैदी जो फरार हुए हैं, कितना बड़ा कोरोना बम फटेगा। यानी कि दहशत का माहौल शहर के अंदर है। एक और लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, कोरोना ना फैले, उसको लेकर के लोग घरों में कैद हैं। लेकिन जो जेल में कैदी हैं वो ये जेल तोड़ करके भाग रहे हैं जो कोरोना से, और वो भी कोरोना से संक्रमित। हमारे साथ पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जुड़ गए हैं। सीधा सीधा एक बार इन्हीं के पास चलते हैं। सतीश जी, किस तरीके से देखते हैं जो ये 13 कैदी फरार होते, क्या लगता है प्रशासन की चूक है, लापरवाही है, प्रशासन नहीं संभल पा रहा है प्रशासन से कि 13 कैदी जेल तोड़ करके भाग जाते हैं? मोहनलाल जी, निसंदेह चूक तो है। और अभी उसकी सारी जांच भी होगी, सारी चीजें आपके सामने भी आएगी। लेकिन साथ के साथ मेरा सिस्टम से एक सवाल है। क्या ये केवल रेवाड़ी सुनना है क्या, कि अगर पूरे हरियाणा की आप कोविड जेल बनानी पड़े तो आप उसको रेवाड़ी चुनते हैं? मतलब क्या जिन जिन जेलों में अगर ये कैदी रहते, मेरा सवाल ये भी है कि खाली मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ पूरे सिस्टम से, सरकार से, कि आप जहां जहां ये जो जितने भी जो पॉजिटिव लोग थे, आप यहाँ आपने स्पेशल जेल जो बनाई तो किसी और काज के लिए, फिर आपने इसको कोविड जेल में कन्वर्ट कर दिया बगैर इसके नॉर्म्स पूरे करे। ना आपने इसकी सुरक्षा का ख्याल रखा, ना आप पूरे जो इसके ये अभी भी निर्माणाधीन है, जेल निर्माणाधीन है अभी। और जेल निर्माणाधीन है। और उसके बाद आपने यहाँ अगर यही काम ये प्रत्येक जेल पे उनका एक बैरक बढ़ा के अलग वही क्वारंटीन करते या वहीं उनका इलाज करते तो ज्यादा बेहतर होता, और आज ये स्थिति नहीं होती। आज जो यहाँ के, और साथ ही साथ खाली खाली जो जेल के कर्मचारी हैं या जेल के जो सिपाही हैं, जब उस कोरोना पॉजिटिव को, या मान अम्बाड़ा जेल में कोई पॉजिटिव हो गया उसको रेवाड़ी तक लेके आते हैं, तो उनके क्या परिवार के लोग नहीं है? वो बस में ले आए, उसको ट्रेन में ले आए, या उसको पर्सनल व्हीकल में लेके आए, या जेल की व्हीकल में लेके आए, तो उसका भी स्वास्थ्य क्या चिंता में नहीं होनी चाहिए? अगर ज्यादा बेहतर रहता कि इन सबको बजाय यहाँ शिफ्ट करने के, कि रेवाड़ी तो यहाँ की, मैं अब लीडरशिप को भी कुछ नहीं कहना चाहता, बार बार वो कहे तो वो लगता है कि अरे अपोजिशन की बात करते हैं हर वक्त। इनको तो सरकार को या जो यहाँ के जो आज के दिन जो सत्ता में बैठे लोग उनको केवल कोसना है। लेकिन हमारे साथ ही क्यों? क्या ये रेवाड़ी की धरती सुननी है? क्या यही यही जगह पूरे हरियाणा में मिली कोविड पॉजिटिव के लिए? और ये कहीं ना कहीं हमारे आज कलंक लगा है। और हमारे जो यहाँ के कर्मचारी भाई हैं, चाहे जेल का स्टाफ हो चाहे कोई और, वो भी तो इस बात से भयभीत है कि पूरा जो लोड है पूरे हरियाणा का आपने एक जेल पे ला दिया। जी। तो ये निश्चित तौर पे ऊपर लेवल से लेके नीचे लेवल तक क्यों कर, ये जांच का विषय होगा कि इसमें गलतियां कहाँ और किसकी रही। इसमें 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 एक चीज और निकल के आती है ना। आपको लगता है हर जनप्रतिनिधि इतने कमजोर है क्या? 2004 से फिदोड़ी जेल का काम चल रहा है। आज कितने साल हो गए, जेल बन के तैयार नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई है, उसको भी आपने कोविड में कन्वर्ट कर दिया। चलो, कोविड में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी जेल तोड़ के भाग जाते हैं। तो कहाँ व्यवस्थाएं हैं? क्या कानून व्यवस्था है नहीं है प्रदेश के निश्चित अंदर? तौर पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी तो है। अगर पॉलिटिकल, तो आज 20-20 साल में कोई बढ़ाए नहीं क्या आप चीज? आज 2004 में, आप 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में इसका उद्घाटन हुआ, इसका पत्थर शिलान्यास का पत्थर रखा गया, और आज तक वो 17 साल में वो कंप्लीट नहीं हो पाई। 17 साल में तो अगर कोई बिल्डिंग आप बन जाए तो उसकी आधी तो वैसी उम्र रह जाती है। तो आज जो हालात है वो आपके सामने, पर उनको कोसने का वो समय नहीं है। आज बात इस पे विषय है कि आज जो कुछ हुआ, मेरा तो जेल प्रशासन से और रेवाड़ी के प्रशासन से ये कहना है, तुरंत जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को पकड़ के वापस
जेल में इनके यथास्थान पे लाया जाए और समाज के लिए खतरा ना बने। नहीं, लेकिन एक और चीज है ना, ये 13 आरोपी हैं जो संगीन आरोपों में हैं और कोरोना पॉजिटिव है तमाम जो लोग हैं, नहीं लगता कितना बड़ा बम फटेगा? अब तक ये कितने लोगों को संक्रमित कर चुके होंगे, कहां कहां ये लोग गए होंगे? प्रशासन से इतनी बड़ी चूक आखिर हो कैसे गई? क्या सोया रहता है जेल प्रशासन रात भर? क्या किसी मैं को नहीं था? मैंने आपको ये कहा मोहनलाल जी कि जो प्रशासन है, इन लोगों ने एक यहाँ पूरे पैरामीटर्स पूरे ही नहीं है और उसको जेल में तब्दील कर दिया, और वो भी कोविड जेल में। यहाँ जो संगीन अपराधी थे उनको ले आए, जो जिनके ऊपर मर्डर या डकैती के चार्जेस है, वो लोग भी यहाँ आ गए। तो उनके लिए बड़ी आसानी थी इस सुरक्षा को भेजना, जब कंप्लीट ही नहीं है कोई काम। और हमने इसका पहले, अगर आप पीछे जाएंगे तो इसकी जो जेल की हमने डिमांड भी ऊपर बार एसोसिएशन ने भी की थी, सेशन जज से भी की थी, कुछ प्रबुद्ध लोग जाके डिप्टी कमिश्नर से मिले थे कि इस जेल को फटाफट, इसको कोविड जेल ना बनाया जाए, इसको फटाफट कंप्लीट करके जेल बनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी कोई विचाराधीन कैदी है या कैदी है, वो इधर उधर बाहर हैं और उनके पारिवारिक जनों को दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमने मेमोरेंडम भी डीजी जेल तक भिजवाया था। तो नहीं, लेकिन एक और सवाल है कि एक और हमें जानकारी मिल रही है, एडवोकेट शमशेर सिंह है, उनका एक मैसेज हमें मिला है कि एचवे हॉस्पिटल के डॉक्टर रवि रंजन है, वो भी नागपुर जेल में बंद थे, लेकिन क्योंकि डॉक्टर होने के नाते वहां वो बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे कोरोना का, वहां डॉक्टर होने के नाते काफी, और वो भी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। क्या लगता है ऐसे में जो डॉक्टर, इनके बाद सरकार प्रशासन के बाद डॉक्टरों की भी कमी है क्या? देखो, सब आज इस महामारी में, ये आज देश पे एक आपदा का समय है और ये बहुत बड़ी एक मोहनलाल जी महामारी है, इसमें तो मेरी और आपकी भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं तो आपसे कल भी बात कर रहा था कि हम केवल थोड़ी सी नेगेटिव बात ना करके पॉजिटिव बात करें, कि जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके जेल स्टाफ है, चाहे पुलिस के कर्मचारी हैं, ये 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। और आखिर ये भी इंसान है ये जी भी इंसान है, ये कोई जी दूसरे लोग नहीं है। हमें इनके साथ भी अपना, इनका हौसला बढ़ा के, ये एक महीने का बहुत भारी, और एक अगला जो एक महीना बहुत भारी जी संकट है, इस संकट की घड़ी में इनका भी हौसला बढ़ा के हमने काम लेना है कि हम जी सब मिलकर इस महामारी से लड़ेंगे। और जो आज जी। ये जो हुआ है घटनाक्रम, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, जो समाज आपका आपका मोबाइल बज रहा है, आपका मोबाइल बज रहा है, एक बार आप मोबाइल बंद कीजिए। मोहनलाल जी, आप मेरा आपका, ये फोन बीच में बज रहा है, फोन। हाँ तो इसको काटो, आप इस कॉल को काटो आप। हाँ, हाँ, हो आप गया। कट। नहीं, और हम ये कह रहे थे, जिस तरीके से कल आपसे हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे थे सफाई कर्मी है, पुलिस कर्मी है, ये कोरोना वॉरियर है, इन लोगों को जो है हमें हमें सम्मानित मोहनलाल, करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, उनकी मदद, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप है इस सभी योद्धा। कोई कोई योद्धा ही वही है, लड़ाई वो लड़ रहे हैं आगे जाके फ्रंट के ऊपर खड़े हो। ये कट नहीं किया, सीधा लाइव चल रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि पैनल पे सतीश जी बैठे हैं, उसके बावजूद भी फोन जो है घंटी घनघना रही है, लोग मदद के लिए कितना एक दूसरे का गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हम अपनी मोहनलाल जी, हाँ, मोहनलाल जी, आप भी वही कर रहे हैं, आप भी लोगों की निरंतर मदद कर रहे हैं। वही और तो आप चिंता है, आप भी फ्रंट वॉरियर, आप भी फ्रंट लाइन के वॉरियर हैं, आप भी वही लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो मानना अलग है, मेरा मानना है आई एम पब्लिक सर्वेंट विदाउट पे। हम लोग हाँ नहीं है, हम लोग हाँ सर्वेंट है पब्लिक के। मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि जब मैं पत्रकारिता में आया था तो हम पब्लिक की सेवा के लिए आए थे। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है, कल आपने कहा था, जो आप चर्चा आप मुझसे कर रहे थे कि बोलना जी किस तरीके से इनको सम्मानित किया जाए, माला पहना करके या जाकर के, किस तरीके से जो जो कोरोना की जंग लड़ रहे हैं उन लोगों को किस तरीके से मदद की जाए। तो इसमें कौन कौन से, अब आपने देखा कि एक तरफ हम कह रहे हैं इनको सम्मानित किया जाइए, जाना चाहिए, एक तरफ 13-13 कैदी जेल से फरार हो जाते हैं, और जो असली जो कोरोना वॉरियर है वो बेचारा पिछड़ जाता है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है मोहनलाल जी, कि आज सिस्टम में कमियां तो हैं। देखिए, हमारे वही लोग हैं जो 400 रुपए के सिलेंडर को 20,000 में बेच रहे हैं, वही लोग हैं जो 500 रुपए के इंजेक्शन को 50,000 में बेच रहे हैं, वही लोग हैं जो आज सब्जी मंडी में नींबू का 50 पैसे के नींबू का 5 रुपए ले रहे हैं। वो सारे हम वही वही हम हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो निरंतर अपनी जान की परवाह किए बगैर हर उस कोरोना जो बेचारा पेशेंट है उसके साथ अपने दिन रात दे रहे हैं। तो उनको सलाम है, उनको सैल्यूट है, उनको दरकिनार मत कीजिए। वही, उसी की वजह से हम सब बचे हुए हैं, चाहे वो लेकिन हमारा लेकिन कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, जी, चाहे नर्सिंग जी, स्टाफ ऐसे ऐसे हो। लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बदनुमा दाग हैं, जो यानी कि ऐसे में लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उनको वो किस हर तरीके से देखेंगे? ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो एक एक दिन का 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं, लोगों को मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं,
किसी की घंटी नहीं उठा, फोन नहीं उठा रहे, किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे। आप हॉस्पिटल में पेशेंट लेके आ रहे हो, 2 घंटे बाद वो मर जा रहा है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, और 2-2 घंटे के वो पैसे ले रहे हैं। यानी कि मोहनलाल जी कल नैतिकता मर गई क्या? इंसानियत, कल इंसानियत कल इस एक कदर मर गई क्या? मोहनलाल जी कल एक बड़ी अच्छी न्यूज थी एनडीटीवी पे, पॉजिटिव न्यूज। मुझे बड़ा उससे वो मिला, मुझे भी हौसला मिला कि एक बच्ची को कोई स्पाइनल की कोई बीमारी थी। मैं उसका एग्जैक्ट नाम नहीं जाना था क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और उनके मदर फादर कोई गुजराती थे, मुंबई में हिंदुजा हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए उन्होंने गुहार लगाई। 16 करोड़ रुपए को इंजेक्शन आता है। मतलब मेरे लिए भी एक न्यूज है, शायद आपने पता नहीं मुझे एनडीटीवी पे देखी नहीं देखी। 7 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने उस पे जो वो था जीएसटी टैक्स वो माफ किया, और 16 करोड़ रुपए लोगों ने 4 महीने में इकट्ठे कर दिए उस परिवार के लिए, और वो बच्ची स्वस्थ हो गई। तो समाज में अच्छे भी है, समाज में बुरे भी है। तो प्लीज हम अच्छे लोगों की बात करें, बुरे का फैसला कुछ ईश्वर भी करेगा, और इससे बुरा क्या हो सकता है। आज अगर कोई आज इस महामारी में नहीं समझ रहा कि एक सांस की कीमत 1000 करोड़ रुपए अगर कोई ले रहा हो, और वो एक सांस भी अगर कोई बढ़ा दे तो हम उसको मान जाए, तो आज जो बेटर कर सकते हो, आप जो किसी की मदद कर सकते हो प्लीज करिए। और मैं तो बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहता रहा हूँ, पैनिक मत कीजिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपाइए, चाहे वो रेवाड़ी का जिला प्रशासन हो, चाहे रेवाड़ी की पुलिस हो, चाहे रेवाड़ी का पैरा या अपने नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी भाई हो। आपसे कल बात हुई थी, आपने किस तरह की तैयारियां की हैं? आपके तो काफी सारे कार्यकर्ता भी हैं, आप तो कल भी कह रहे थे कि हम बकायदा एक पैनल बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, तो किस फिर तरीके भी से जाएंगे लोगों को? मोहनलाल जी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आप प्लीज, मैं आपसे चाह रहा हूँ मेरी बात फटाफट पूरी हो जाए। एक और मेरे मामा है वो लाइन में है, और उनको जी, मैंने एक डॉक्टर नंबर देके उनका बेटे का वो मैं सीआरपी क्या होती है, पीसीआर मैं मैं सीआरपी मुझे इतनी नहीं पता। मैं समझ सकता हूं आपकी बात, मैं आपकी बात समझ सकता हूं तो आपकी बात। उनको इनसे सर, कनेक्ट सर, करना है। मैं 30 सेकंड में चाहूंगा किस तरीके से आप उनको, कोरोना वॉरियर को सम्मानित करेंगे? क्या जहन में प्लान है आपके? देखिए, ये महामारी जाए आज तो अपने बोल से, कि आप उनके लिए 2 शब्द अच्छे बोलिए। वो आपके पैसे पर किसी चीज के वो भूखे नहीं है कि भाई आपको उनको शॉल उड़ाएंगे, आप उनको माला पहनाएंगे। आप उनकी हौसला अफजाई करिए अपने मीठे बोल से, कि भाई हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। और आपसे चाहूंगा, आप हजारों लोग आपको देखते हैं, सतीश यादव को तो शायद घर में बैठ के 150-200 लोगों को फोन कर देगा, मोहनलाल जी को हजारों लोग देखेंगे। आप उन सब की प्रशंसा कीजिए, भाई इस लड़ाई में मोहनलाल साथ है, भाई सतीश यादव भी आपके साथ है। तो प्लीज, आप जो ड्यूटी 24 घंटे कर रहे हैं, ये आपको 1 महीना और इस देश का साथ निभाना है, शायद हम इस बीमारी से पार पा जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैसेज जाएगा, लगातार मैसेज जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों से कहेंगे बने रहें, सतीश यादव जी की जी मजबूरी है, लगातार फोन खुड़क रहे हैं, और वो भी समाज सेवा में बकायदा लगे हुए हैं। जिस तरीके से अभी सतीश जी ने कहा है कि कोरोना वॉरियर का हौसला बढ़ाएं, हम तमाम लोगों का जो कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो मरीजों को सिलेंडर मुहैया करा रहे हो, चाहे उनकी सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे मास्क वितरण को लेकर के हो, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के हो, जो भी नैतिक का कार्य कर रहे हो, उन ताली बजा तमाम के लोगों को, जो उन तमाम लोगों का ताली बजा करके जो है एचआर न्यूज भी स्वागत करता है। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।